अमेरिका के धराशायी हो गए बैंक से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। दिग्गज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेपी मॉर्गन चेस एंड कॉर्पोरेशन ने सोमवार को फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को खरीद लिया है। इस तरह से इस बैंक को बचाने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई और आखिरकार इसे जेपी मॉर्गन ने टेक ओवर कर लिया। दुनिया भर के लिए आखिर ये क्यों एक बड़ी खबर है और इसके क्या मायने हैं, ये सब बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। कैलिफोर्निया के फाइनेंशियल रेगुलेटर को फर्स्ट रिपब्लिक को अपने कब्जे में लेना पड़ा है और इस तरह से ये मार्च से अब तक अमेरिका में फेल होने वाला तीसरा बैंक हो गया है। इस बैंक को बचाने की आखिरी वक्त तक कोशिश की गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद इस बैंक को बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें जेपी मॉर्गन की बोली सबसे बड़ी रही। टेक ओवर के साथ ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने सभी डिपॉजिट्स और बड़े पैमाने पर एसेट्स अब जेपी मॉर्गन चेस के हाथ आ जाएंगे। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने कहा है कि उसने बैंक का पोजीशन अपने हाथ में ले लिया था और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बैंक का रिसीवर अपॉइंट किया गया था। एफडीआईसी ने जेपी मॉर्गन की बैंक की एसेट्स के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है। अब आप पूरी कहानी को समझिए। मार्च में अमेरिका का एक बैंक जिसका नाम सिलिकॉन वैली बैंक या एसवीबी था, वो अचानक से बैठ गया। इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी ऐसी ही मुश्किल में फंस सकता है। एसवीबी टेक स्टार्टअप को खास तौर पर सर्विस देता था। इसी तरह से फर्स्ट रिपब्लिक भी स्पेशलिटी लेंडर्स के तौर पर काम कर रहा था। इसका फोकस अमीर कोस्टल अमेरिकियों को सर्विस देने पर था। एसवीबी क्राइसिस जैसे हालात ही इसके साथ भी पैदा हुए। 24 अप्रैल को अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट में फर्स्ट रिपब्लिक ने कहा था कि उसके क्लाइंट्स ने बैंक से 100 अरब डॉलर से ज्यादा की निकासी की है। इस साल अब तक फर्स्ट रिपब्लिक के शेयर 97% से ज्यादा गिरे हैं। हालांकि 24 अप्रैल को फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के सीईओ माइकल रोफलर ने बताया था कि हाल के वक्त में पैसे निकासी में गिरावट आई है, लेकिन उनके बयान बाजार और इन्वेस्टर्स दोनों को ही संतुष्ट नहीं कर पाए। मार्च में कई बैंकों ने मिलकर फर्स्ट रिपब्लिक में 30 अरब डॉलर लगाए थे, लेकिन ये ही बैंक के रेस्क्यू प्लान पर राजी नहीं हो पाए और आखिरकार रेगुलेटर्स को एक्शन लेना पड़ा और इस तरह से 38 साल चला ये बैंक बंद हो गया। हाल के दिनों में ऐसा लगा था कि अमेरिका की बैंकिंग क्राइसिस अब थम गई है और अब और कोई बैंक धराशायी नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर का खतरा अभी टला नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की ये तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होने की उम्मीद है।